नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में स्वागत है। तो ये मेरा क्लास है ज्योग्राफी का और ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा है आपका वायुमंडल। वायुमंडल से आपके लिए लाए हैं मात्र 20 प्रश्न और उन 20 प्रश्न में आपके परीक्षा में आने का संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन है? निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए में समताप मंडल, ऑप्शन बी में क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी में मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर डी में थर्मोस्फियर। चलिए दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है। अगर उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये क्षोभ मंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए इन दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग उत्तर बताइए। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में स्थित है? यानी ओजोन जो परत है वो किस वायुमंडल परत में स्थित है? ऑप्शन ए में क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी में समताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी सी में आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी में मध्य मंडल। चलिए बताइए ओजोन परत किस वायुमंडल में वायुमंडलीय परत में स्थित है, वहां पे रुका हुआ है। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका समताप मंडल में ये ओजोन परत है जो रहता है, स्थित रहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और तीसरा नंबर आपके सामने हाजिर हो गया प्रश्न। चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है वायुमंडल का कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन से पाया जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों बताइए उत्तर। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम दिए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाई, फिर वो हाइड्रोजन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक है? जो वायुमंडल है वो पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक है? बताइए। ये पृथ्वी है और ऊपरे वायुमंडल है, ऊपरे ये ब्लैक वाला है जो वायुमंडल है। तो पृथ्वी से सतह तक कितना किलोमीटर दूर है? चलिए बताइए कितना किलोमीटर दूर ऊंचाई पर स्थित है? चलिए उत्तर पता है तो आप लोग 5 सेकंड में बताइए। ऑप्शन ए में 10 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी में 100 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी में 500 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर डी में 1000 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों बताइए वायुमंडल से पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? चलिए उत्तर बताइए। तो दोस्तों ये बता दें आपका 100 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है ये वायुमंडल से पृथ्वी की सतह से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न हाजिर हो गया और यहाँ 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों कहा जा रहा है वह परत जिसमें मौसम की सभी घटनाएं देखी जाती है। पूछा जा रहा है वायुमंडल का कौन सा परत है जो मौसम की सभी घटनाओं को घटना होती है, मौसम सभी घटनाएं होती है, मौसम की सभी घटनाएं होती है। मौसम परिवर्तन यानी मानसून परिवर्तन वो वहां पे होता है। ऑप्शन में मध्य मंडल में, ऑप्शन नंबर बी में ध्रुव मंडल, ऑप्शन नंबर सी में थर्मोस्फियर, ऑप्शन नंबर डी में आयन मंडल। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोगों को दिया जा रहा है मात्र 5 सेकंड का टाइम। अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए चुकिए नहीं, कमेंट में बताइए आंसर। तो दोस्तों वह परत जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती है वो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये ध्रुव मंडल में होती है। चलिए छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तापमान की वृद्धि किस परत में होती है? देखिए दोस्तों तापमान का जो वृद्धि होता है यानी गर्मी होता है यानी हीट की वृद्धि किस परत में होती है? ऑप्शन में ध्रुव मंडल, ऑप्शन नंबर बी में समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी में मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर डी में बाहिर मंडल। तापमान का वृद्धि यानी घटना या बढ़ना ये वृद्धि कहलाता है। और तापमान बढ़ता है कौन से परत में, बताइए। उत्तर पता है तो आप लोग बताइए। तो दोस्तों 5 सेकंड का टाइम दिए हैं, चलिए आप लोगों को उत्तर पता है तो बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये समताप मंडल में तापमान की वृद्धि की परत होती है, यानी समताप मंडल में ही तापमान की वृद्धि होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अभी तक चैनल पर है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तक कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला ऑल कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो ये वीडियो आपके सीधे यूट्यूब पे दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है
आयन मंडल का मुख्य कार्य क्या है, यानी आयन मंडल का काम क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है वर्षा कराना है, ऑप्शन नंबर बी में है रेडियो तरंगों को परिवर्तन करना है, ऑप्शन नंबर सी में वायु दाब बनाए रखना है, ऑप्शन नंबर डी में बादल बनाना है। चलिए बताइए आयन मंडल का काम क्या होता है दोस्तों। चलिए उत्तर पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रेडियो तरंगों को ही परिवर्तित किया जाता है। ये किस में किया जाता है, ये आयन मंडल में परिवर्तित किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। आप लोगों से पूछा जा रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए में 0.03%, ऑप्शन नंबर बी में 1%, ऑप्शन नंबर सी में 21%, ऑप्शन नंबर डी में 78%। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है उत्तर बताने के लिए। तो देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो आपका लगभग है 0.03% है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और 21 ऑक्सीजन है और 78 है जो नाइट्रोजन है। चलिए दोस्तों आपके पास 9वां नंबर प्रश्न आ गया। 9वां नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। चलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए में 50%, ऑप्शन नंबर बी में 21%, ऑप्शन नंबर सी में 78%, ऑप्शन नंबर डी में 0.03%। चलिए दोस्तों आप लोगों के सामने आ गया उत्तर। जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है जो 21% है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, लेकिन नाइट्रोजन को भाई 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए 10वां नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताने का कोशिश करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल करके सीधे क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर देखिए वायुमंडल का सबसे गर्म परत कौन सी होती है। जो वायुमंडल में जो सबसे गर्म हीट होता है वो कौन सी परत होती है। तापमान जो बढ़ता है उस कौन सी परत होती है। ऑप्शन नंबर ए में ध्रुव मंडल, ऑप्शन नंबर बी में समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी में थर्मोस्फियर, ऑप्शन नंबर डी में मध्य मंडल। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर पता है तो आप लोग बताइए। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। देखिए दोस्तों वायुमंडल की सबसे गर्म जो परत होती है वो थर्मोस्फियर में होता है, थर्मोस्फियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आ गया आपके सामने 11 नंबर प्रश्न आ गया। सबसे ऊंची वायुमंडलीय परत किसे कहते हैं, कौन सी है। सबसे ऊंचा जो 4 लेयर है उसमें सबसे ऊपर वाला जो नुकीला वाला है वो वायुमंडलीय परत कौन सी है। ऑप्शन ए में ध्रुव मंडल, ऑप्शन नंबर बी में समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी में बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर डी में है मध्य मंडल। चलिए दोस्तों उत्तर आप लोग बताइए। उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बहिर्मंडल आता है, ऊपर मुंह पर आता है। ध्रुव मंडल आता है जो नीचे आता है इस पे, ये ये ध्रुव मंडल है। और ये समताप मंडल है और ये मध्य मंडल है। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को सभी समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। ओजोन परत की क्षरण किस गैस के कारण होती है। ओजोन परत का जो क्षरण किस गैस के कारण होती है। ऑप्शन है नंबर ए में, यानी ओजोन परत में छिद्र होने के कारण कौन से गैस के कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में बी में CFC, ऑप्शन नंबर सी में सल्फर, ऑप्शन नंबर डी में CH4 यानी मीथेन। कौन से गैस है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन फास्फोरस और कार्बन गैस है, और ऑप्शन नंबर सी में सल्फ्यूरिक गैस है, ऑप्शन नंबर डी में मीथेन गैस है। चलिए आप किस गैस के कारण परत का क्षरण हो सकता है। चलिए बताइए। उत्तर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका CFC गैस के कारण होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये रहा आपके पास 13 नंबर प्रश्न। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। आप लोगों से कहा जा रहा है वायुमंडलीय गैसों का अनुपात स्थिर रहता है। वायुमंडलीय गैसों का अनुपात स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर ए में ध्रुव मंडल में, ऑप्शन नंबर बी में समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी में मध्य मंडल में, ऑप्शन नंबर डी में बहिर्मंडल में। चलिए वायुमंडल का गैसों का अनुपात
दम रुका रहता है, स्थिर रहता है। गैस है जो दम वहीं पर रुका रहता है, वो किस मंडल में रहता है? चलिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों ये क्षोभ मंडल में गैस है जो दम स्थिर रहता है, रुका रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। पूछा जा रहा है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? आप लोगों से पूछा जा रहा है जो वायुमंडल में दाब होता है, दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है बैरोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी में है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी में है थर्मामीटर से, ऑप्शन नंबर डी में है एनीमीटर से। चलिए वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो वायुमंडलीय दाब दोस्तों आपका जो मापा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए यानी बैरोमीटर से ही वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चलिए आपके सामने आ गया दोस्तों, आपके सामने आ गया वायुमंडल का कौन सा भाग अंतरिक्ष में मिल जाता है? वायुमंडल का कौन सा भाग अंतरिक्ष में मिल जाता है? ऑप्शन नंबर ए में समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी में थर्मोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी में बाहरी मंडल, ऑप्शन नंबर डी में आयन मंडल। वायुमंडल का कौन सा भाग है जो अंतरिक्ष में मिल जाता है? चलिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम है, अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये बहिर्मंडल। ये देखिए ये आपका कुछ प्रकार से जो नोकीला पर आता है, जो सबसे अंतरिक्ष में मिल जाता है ये जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है रेडियो संचार के लिए कौन सी परत उपयोगी है? यानी रेडियो जो संचार होता है, रेडियो संचार का मतलब आप नहीं समझे। जैसे कि रेडियो संचार माने होता है कि रेडिएशन, जिस प्रकार आप अपने मोबाइल को चला रहे हैं जिसमें नेटवर्क धर रहा है, वही है रेडियो संचार। उस कौन सी परत में होती है? ऑप्शन नंबर ए में समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी में आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर सी में मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर डी में है बहिर्मंडल। चलिए दोस्तों आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, अगर उत्तर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। तो रेडियो संचार की कौन सी परत उपयोग होती है? तो वो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आयन मंडल में ही रेडियो संचार की परत होती है, परत का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वायुमंडल का कौन सी तत्व वायुमंडल का कौन सा तत्व जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है? वायुमंडल में कौन सा तत्व रहेगा तो जीवन आवश्यक रहेगा? चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी में कार्बन, ऑप्शन नंबर डी में नियोन। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का टाइम, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है कौन? ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। पूछा जा रहा है सौर किरणों से हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की से कौन बचाता है? चलिए जो सूर्य की किरणें हैं, जो बहुत किरणें हानिकारक होते हैं, वो अल्ट्रावायलेट किरणें होते हैं, उससे बचाता है हमें कौन? ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी में है ओजोन, ऑप्शन नंबर डी में डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताइए। एन बताता है, ओ बताता है, ओजोन बताता है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए तो दोस्तों ये बता दें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, सूर्य की किरणें सीधे ओजोन परत रोकता है। नहीं ओजोन परत रोकेगा तो आपको इस धरती पे जीवन संभव नहीं है, बाहर निकलते ही जल जाइएगा, ये इतना खतरनाक अल्ट्रावायलेट है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न हो गया, अब 19 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों 19 नंबर, आशा करता हूँ आप लोग सभी समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है तो सही लिखिए कि आ रहा है, और जितने भी आप लोग सही कर पाए होंगे क्वेश्चन, उन सभी को एक बार कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग कितना सही कर पाए। चलिए 19 नंबर पूछा जा रहा है वायुमंडल में जलवाष्प है जो किस परत में होता है? वायुमंडल में मुक्त जलवाष्प किस परत में होता है? ऑप्शन नंबर क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी में समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी में थर्मोस्फियर, ऑप्शन नंबर डी में मध्य मंडल। चलिए वायुमंडल में जो जल का वाष्प होता है वो किस परत में होता है? चलिए आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में।
चलिए आगे आ गया प्रश्न, 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, सबसे कम तापमान किस परत में पाया जाता है? सबसे कम तापमान किस परत में पाया जाता है? इसको आप लोगों को दोस्तों हम होमवर्क के लिए रहने देते हैं, और आज की क्लास हमारी यहीं तक रही। आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। आपको चैप्टर बाय चैप्टर इस प्लेटफॉर्म पर ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड है, नहीं तो आप जाके देख सकते हैं सीधे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। और जाने से पहले आप लोगों को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना है, ताकि आपका भी मोटिवेट बना रहे और हमारा भी मोटिवेट बना रहा है वीडियो बनाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू आप सबको, धन्यवाद, वेलकम। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में।